तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला दे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा। एक ऑर्डर से पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया गया। जब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो किस कानून के तहत पीटीआई को रोक रहे हैं? जब चेयरमैन और सेक्रेटरी खत्म हो जाए तो फिर कैसे इंतखाबात करवाएंगे? आप बताएं किस कानून के तहत फैसला किया गया? जस्टिस कामरान हयात का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है और इनके पास इख्तियार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, हमने केस का फैसला नहीं करना, अबूरी रिलीफ पर फैसला करना है। जस्टिस कामरान हयात के रिमार्क्स। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया। हम बल्ले के निशान पर अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। आज पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया है। पीटीआई से गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीन लिया गया था। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश हो रही थी, हम इंतखाबी अमल से बाहर नहीं हुए। आज का फैसला इलेक्शन के हवाले से बड़ा जरूरी था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा। नौबई के मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी का हुक्म जारी कर दिया। डीसी की जानिब से रहनुमा तहरीक इंसाफ के 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फ्राहमी की शिकायत। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद पीटीआई की शिकायत का इजाला नहीं किया। पीटीआई के उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। आईजी पंजाब पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीटीआई के उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाजत दी जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा। ये इलेक्शन कायदे मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए, वो अजीम खदमात हैं जो हमें अपने सामने रखनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी है। कायद की लीडरशिप में मैदान में उतर रहे हैं। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। कराची में अमन भी नवाज शरीफ के मरहून मिन्नत है। कायद नून लीग के तरक्याती मंसूबों को आज भी याद किया जाता है। जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वो मुल्क ही तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के PP 165 से कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। NA 194 लाड़काना 1 और NA 196 शहदाद कोर्ट से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 265 पशीन से मौलाना फजलुर रहमान के कागजात दुरुस्त करार। चौधरी निसार के NA 53 से कागजात मंजूर हो गए। NA 127 से सरदार लतीफ़ खोसा और ओन चौधरी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। NA 148 से साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन। NA 128 और NA 123 से लियाकत बलोच के कागजात दुरुस्त करार। ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की भी जांच पड़ताल। नून लीग की मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, अजमा बुखारी के कागजात मंजूर। हिना अरबानी खर, नाज बलोच, सबीन गौरी, साइमा नदीम, राना अंसार के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी दुरुस्त करार।
तहरीक इंसाफ 3 दिन से रोना रो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी उनके जमा हुए। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपको इजाजत है? लेवल प्लेइंग फील्ड की मुझे इजाजत मैम, रुक के बात कर लें। तमाम सियासी जमातों को है जी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2000 से ज्यादा कागजात जमा हुए हैं जो रोना रो रहे हैं 3 दिन। स्टॉक मार्केट को रिवर्स गियर लग गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2534 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की हद से भी नीचे आ गया। इंडेक्स 59,170 पॉइंट्स पर बंद। IMF का वजारत खजाना से नॉन कैश एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालबा। वजारत खजाना दीगर वजारतों के लिए नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं करेगी। IMF को यकीन दहानी। ग्रांट और फंड्स की मंजूरी के लिए वजारत खजाना कैश ट्रांजैक्शंस करेगी। वजारत खजाना हुकूमती इदारों से भी नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं कर सकेगी। नॉन कैश एडजस्टमेंट के बायस मुतअद्दिद वजारतों डिवीजन्स के लिए फंड्स कैश में डील किया जाएगा। आहत चीमा IG और डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को ना हटाने का केस सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। आहत चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन हो गया। सेक्रेटरी इनामुल्लाह का कमीशन में बयान। कहा, वजारत दाखिला ने IB की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़यात और इस्लामाबाद में अमन अमान के हवाले से रिपोर्ट दी है। इलेक्शन कमीशन IG और डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने से मुतल्लिक अपने फैसले पर नजरसानी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे। आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल दें। इलेक्शन कमीशन की IG और DC से मुतल्लिक अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत। पटियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। इस्तगासा के गवाहों पर जिरह न हो सकी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। वकला की जानिब से 6 मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की गईं। शाह महमूद कुरैशी के वकील कागजात की स्क्रूटनी के बायस अदालत में पेश न हुए। वकला सफाई की जानिब से कैमरा अदालत में मीडिया की मौजूदगी पर एतराज़। अदालत ने गुज़श्ता हुक्मनामे में समाअत को इन कैमरा करार दिया था। बैरिस्टर तैमूर के दलाइल। क्या आप मीडिया को ट्रायल की कवरेज से रोकना चाहते हैं? जज जबुल हसनात का इस्तफसार। वकील सफाई की अदम मौजूदगी में बयानात रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालमा। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास। कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। इजलास के एजेंडे में तब्दीली। लाहौर डिवीजन के 3 अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यू मौखर। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़।